हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेता क्लासेस में। मैं संदीप कुमार आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और रीजनिंग की क्लास हमारी सुबह हुई थी और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज हमारा जो है रात को जो सेशन आने वाला है वो अब जो है आप देख रहे हैं लाइव, आपको मिल रहा है। और देखिएगा, इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि आज जो हमारी सेशन होने वाला है वो मैथमेटिक्स में होने वाला है। मैथमेटिक्स का हमने पहले जो संख्या यूनिट डिजिट किया था, नंबर्स किए थे, नंबर्स बताए थे और रिमाइंडर्स वगैरह भी हमने फाइंड आउट किए थे। ठीक है, इसी के साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास है। बाकी आप देख लें, एलसीएम और एचसीएफ हमारा चल रहा है। एलसीएम और एचसीएफ जिस भी एग्जामिनेशन में आता है उसमें जो है इस लेवल के क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। दोस्तों, अगर हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ की तो इसका मतलब होता है, सभी जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है लीस्ट, लोएस्ट नहीं होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, आपको पता ही होगा, आपने पहले भी जो है आपने जो हाई स्कूल इंटर कुछ भी किया होगा या फिर उससे पहले 8th क्लास 7th क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी जरूर। ठीक है, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, इसको शुरुआत कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो एलसीएम है, एचसीएफ है, ये होता क्या है। देखिए, जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर हमको कुछ डिजिट दी जाती हैं, अलग अलग नंबर दिए होते हैं। उनमें आपसे पूछता है एग्जामिनर कि इसमें एलसीएम बताइए। ठीक है, एलसीएम बताइए या फिर एचसीएफ बताइए। तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही अलग अलग हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो सभी से जो है क्या हो जाए, जिससे सभी में क्या हो जाए, सभी को डिवाइड हो जाए। जो सारे नंबर है, सपोज करो मैं 8 है और यहाँ 6 है। ठीक है, यहां पर 8 और 6 दिया है। अगर मैं यहां पर एचसीएफ की बात करूं तो देखिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसके भाग करूंगा। 8 के जो फैक्टर होंगे, मैं फैक्टर पता करूंगा। 8 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2। ठीक है, और जब मैं 6 के करूंगा तो 6 के करूंगा मैं तो 2 गुणा 3। ठीक है, 2 तिया 6। अब देखिएगा, या इसमें जो है हमें जो है एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, जो इन सभी को काट दे। क्या किस किस को? 8 को और 6 को, दोनों को काट दे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? ऐसी 3 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 2 होगी। ठीक है, 1 के बाद में 2 आता है, पहले 1 लेंगे, 1 के बाद में 2 लेंगे। 1 तभी लेंगे जब ये जो है एक दूसरे का, दोनों का कॉमन फैक्टर कोई ना हो। कॉमन फैक्टर हमारे पास में 2 भी है और 3 नहीं है। ठीक है, 2 यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। बात समझ में आ रही है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर आपको एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों? एलसीएम की बात कर लेता हूं। एलसीएम, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम 8 का और 6 का एलसीएम जब हम पता करेंगे तो देखिएगा 8 का 2 गुणा 2। ठीक है, और इसका मैं करूंगा तो 2 गुणा 3। ठीक है, अब यहां पर हम लीस्ट यानी कि कम से कम कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो गुणज होते हैं। ठीक है, गुणनखंड और गुणज में अंतर होता है। गुणनखंड होता है हमारे जो है फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो गुणज होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं 4 का गुणज, अगर मैं बात करूं तो 4 का गुणज 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 के फैक्टर की, तो 4 का फैक्टर हमारा 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। बस इतने ही फैक्टर हो सकते हैं, इससे अलावा फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस फैक्टर में, गुणनखंड में और जो गुणज है उसमें थोड़ा अंतर होता है। अंतर जो है आपको पता चल गया। अगर मैं बात करूं इसमें फैक्टर की, तो फैक्टर कितने हैं इसके? देखिए, यहाँ जो फैक्टर है 2 गुणा 2। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है, 2 यहाँ पर भी है। तो ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है वो हमारा कितना है? 3 बार है। तो 2 की पावर 3 है, यानी कि 8। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, 2 तो हमने ले चुके हैं ना एक बार। अगर ले चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं लेंगे। बचा क्या है, इसको भी अपने साथ ले लेंगे। जो हमारा बचा हुआ है वो है 3, तो ये हो जाएगा 24।
ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। तो कि अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूं तो 8 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। और 8 और 6 का अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसके बाद आगे मैं बात कर लेता हूं। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इसके आगे जो अगर मैं बात करूंगा तो देखो भाई, अगर मैं एचसीएफ जो हमारा 8 है, ठीक है, पहला नंबर क्या था 8 है, और दूसरा जो नंबर था हमारा क्या है 6 है, ये हमारे नंबर्स है दोनों। अगर मैं ऐसे करूं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं तो एक बार बताओ भाई, 8 6 और यहां पर मैं एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दूं, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा दोनों बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए भाई, अगर 8 गुणा 6 करूं मैं तो कितना आता है, 48 आता है। और अगर मैं देखिए भाई 2 गुणा 24 कर दूं, भाई 2 क्या आया था, एचसीएफ आया था, 24 क्या आया था, इसमें एलसीएम आया था, और 24 दूनी कितने होते हैं, 48 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां से हमारी बात क्लियर हो जाती है क्या, कि अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसय और मसय का गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, चलेगा। इसके साथ में मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल देखिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15 और 18, ये हैं 12, 15 और 18। दोस्तों इसका मुझे बताइए जल्दी से, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर बताइए मुझे, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर देखिएगा 12 को, देखिए इसके जो फैक्टर हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं बात करूं गुणनखंड विधि, यानी कि जो फैक्टर मेथड है, तो फैक्टर मेथड है उसको कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको बोलते हैं जो प्राइम नंबर, जो प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, ये अगर 12 है और 15 है और 18 है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो है हम जो प्राइम नंबर है उनको लेते हैं। प्राइम नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो दोस्तों अगर हमें दिख रहा है कि ये एक विषम संख्या है 15, और 15 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो 2 के बाद आता है 3। तो हमने देखा 3 से जो है 12 भी डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। अब मैं एक बात और देखूंगा इसमें कि एक ऐसा नंबर और ढूंढूंगा जिससे ये तीनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी कि कट जाए, विभाजित हो जाए। अगर मैं बात करूं यहां पर 2 की, तो 2 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 5 6 भी हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा अगर एचसीएफ की बात करूं तो यहां पर एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ। अब देखिए दोस्तों यहां पर आगे नहीं कट रहा है, इसका मतलब है एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो देखो एलसीएम हम तब तक करते रहेंगे इसी में। देखो यहां से आपको अभी तक एलसीएम ही निकालते होगे, लेकिन एचसीएफ नहीं निकाला होगा। एचसीएफ मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है, अगर आप गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। इस यहां पर मैं देखिए अब देख लेता हूं 2, और 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 2 2 जा 4, ये 5 ही रहेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, या तो इसको पूरे को यहां पर लिख लो, या फिर यहां से देखिए 2 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3। यहां पर मैं 5 से करूंगा तो 1 1 3 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर 3 से करूंगा तो 1 1 1 आ जाएगा। अब देखिएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, पंजे 60 और 6 तिया 18, 180, 180 इसका क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए भाई यहां पर जो है ये दोनों जो है क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, यानी कि यहां पर जो है मैं इसको जो है क्या लूंगा, एक बार लूंगा। 2 को क्या लूंगा, मैं एक बार लूंगा। देखिए भाई यहां से अगर मैं इसको करूं तो 2 से दोनों बार कट रहा है, तो 2 से दोनों बार कट रहा है, यहां भी 2 से कट रहा है, यहां भी 2 से कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 3 दूनी 6 पंजे 30 और 30 तिया 90। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 90। नहीं भाई 90 नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, 180 होगा, 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम
एलसीएम हो जाएगा आपका 180। ठीक है, चलिए भाई, सभी का एलसी 180 आ रहा है। चलो भाई, एक मेथड और भी होता है, आपको मैं पहले मेथड बता देता हूं कौन कौन से मेथड से आप कर रहे होंगे इसको। ठीक है, मेथड एक का जो है आपका 12 है, 15 है, और आपका कितना है 12, 15 और 18। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने लिया, मैंने 12 से डिवाइड कर दिया 15 को। ये होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि जो बहुत कम करते हैं हम लोग, अब करना भी नहीं चाहिए, इसको बहुत टाइम लग जाता है। 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, 3 बचा, 12 एकम 12 होगा, 3 बचा, और 3 से इसी को डिवाइड कर देंगे 12 को, तो कितना हो गया 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कितना आ गया, हमारा जो HCF है वो 3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 3। HCF ज्ञात कर रहे हैं अभी हम, अगर 3 आ गया है तो 3 से हम 15 को भी डिवाइड कर लेंगे अब। ठीक है, 15 करेंगे 3 पंजे 15, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया, तो 3 हमारा क्या हो गया दोस्तों HCF हो गया हमारा 3। ठीक है, चलो भाई, अब देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो भाई दोस्तों, अगर ये जो सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जो है करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद में जो है हम कर लेते हैं, ये 3 नंबर आपको दिए हैं 84, 90 और 120। ये 90 है और 120 है। बताइए भाई इसमें जो है एलसीएम क्या होगा, HCF और एलसीएम बताइए। HCF और एलसीएम दोनों को बताइए, इसमें क्या हो सकता है, जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको दिया है 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर बताइए मुझे जल्दी से। मैं इसको समझाऊंगा पहले आराम से, फिर उसके बाद में बताऊंगा कैसे इसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझको इसका एलसीएम और HCF दोनों बताइएगा। देखो भाई, अगर मैं बात करूं HCF की, तो HCF में देखिए भाई, अगर मैं यहां से जो है 2 से काटूंगा इसको, तो 2 से कट जाएगा क्या पूरा, देखो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, ये 2 से कट रहा है पूरा। अब देखिए भाई, मैं एक बात बताइए, देखिए आपके पास में हथियार सबसे बड़ा क्या है, 2 और 2, 3, 5 और 7। ये जो नंबर्स है ना आपके पास में 2, 3, 5, 7, इनको आप ज्यादा से ज्यादा इनको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड का मतलब है इनको जो है आप ज्यादा से ज्यादा विस्तार करो। इनका विस्तार कैसे करेंगे, अगर मैं 2 है तो मैं 2 से, अगर मैं पूरा पूरा सारे कट रहे हैं ना, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 2 से सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ा नंबर जो है 2 से 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, है ना, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से कट रहा है तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन जो है और आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा। और देखिएगा, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं यहां पर 4 से डिवाइड करूं इसको, तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 14 छिंग 84, और ये होता है 18 पंजे 90, 20 चौक 80 और 22 चौक 88। नहीं होगा, यानी 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से ही करना पड़ेगा। 2 से होता है 2 दूनी, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 45 आ गया, यहां पर आ गया 60। अब देखिए दोस्तों, यहां पर और कट रहा है क्या, एक नंबर। जब तक एक नंबर ऐसा है जो कॉमन फैक्टर यानी कि तीनों को ना काटे, तब तक इसको काटते रहेंगे HCF ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम HCF ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, HCF ज्ञात कर रहे हैं, HCF। ठीक है, HCF ज्ञात कर रहे हैं। देखो भाई, यहां से अगर मैं 3 से बात करूं तो 3 से सारे कट रहे हैं ये भाई, 3 से ये भी कट रहा है, 14 × 42 और 15 × 45, और यहां पर जो है 20 × 60। अब बताओ भाई, क्या एक नंबर ऐसा कोई है, 2, 3, 5, 7, कोई भी एक नंबर है जो सारे को काट दे? तो ऐसा नंबर अब यहां पर नहीं बचा है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं 3 दूनी 6, तो हमारा जो 6 होगा इसका HCF हो जाएगा। कह सकते हो कि नहीं, यानी कि 6 वह संख्या है, बड़ी से बड़ी जो 6 संख्या वो है जो इन तीनों को काट दे। यानी कि इन तीनों को ऐसी संख्या काटनी चाहिए जो बड़ी से बड़ी हो, तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर क्या है, 6। 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सारों को काट दे, है ना। ये सारे के सारे सिर्फ किससे कटेंगे, 6 से कटेंगे। एक बड़ी बड़ी संख्या वो क्या है, 6 है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो है, अब इसका जो है एलसीएम बात पता करते हैं। एलसीएम देखिएगा, यहां पर देखिए भाई, 2 से काटेंगे पहले,
2 से अगर मैं काटूं तो 7 आएगा, 15 आएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां पर 5 से काटूं तो 7 और 3 और 2। ठीक है, यहां पर मैं 7 1 3 2 और 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरा हो जाएगा 1 1 और 2 से काटूंगा तो 1 1 1। अब देखिए भाई, इनकी मैं देख लेता हूं क्या इसका हो सकता है। देखो भाई, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42 420 और 3 पंजे 15 420 गुणा 3 दूनी 6 तो 6 0 0 6 दूनी 12 12 का 2 का हासिल को 1 और 6 चौक 24 24 और 1 25 2522 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2522। अब एक बात बताइए मुझे, 2522 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों दोनों चीज पता करिए। देखो भाई, एचसीएफ कहाँ है, एलसीएम कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से हमेशा ज्यादा होता है और हर एलसीएम में वो एचसीएफ छुपा हुआ होता है, लेकिन एचसीएफ में एलसीएम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बताओ भाई इसका राइट आंसर मुझे बताइए जल्दी से। एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मुझे बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, दोनों मुझे बताइएगा दोस्तों। देखो भाई, मैंने आपसे अभी बताया था कि अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 से मैंने एक बात बताई थी आपको, 2 3 5 और 7 ये नंबर आपको देख लिए, ये नंबर ऐसे नंबर हैं, ये प्राइम फैक्टर जो हैं, ये प्राइम फैक्टर ऐसे हैं, अगर इनसे डिवाइड हो रहा है तो हम ये कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा डिवाइड हो। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 से तो सारा कट रहा है, लेकिन मैं एक बात यहां पर देख रहा हूं कि 2 के बाद में आता है 4। अगर 2 से आगे चलें तो 4 आता है, और 4 से अगर मैं बात करूं कि सारे कट रहे हैं क्या, ये हाँ जी कट रहे हैं। देखिए, अगर मैं 4 से करूं बात तो ये कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 और 8 चौक 32 और 16 चौका 64 और जो है 12 चौक 48। अब देखिए एक नंबर कोई और ऐसा है जो सबको काट दे। चलो मैं 2 नंबर ऐसा है सबको काट देगा, लेकिन ये 15 नहीं कटेगा 2 से, तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा, यहीं पर रुक जाऊंगा भाई मैं। इसका मतलब मैं ये कह दूंगा भाई, जो एचसीएफ है इसका यहां से पता चल गया, 2 सेकंड लगी। एचसीएफ कितना है दोस्तों, यहां पर 4 है। ठीक है, एचसीएफ कितना पता चल गया, 4 पता चल गया। ठीक है, अब मैं एलसीएम की बात करूंगा। यहां पर एलसीएम कैसे पता करूंगा भाई, देखो यहां पर कितना है, मैं सबसे ज्यादा जो है भाई 8 12 4, ये 4 से ही कट जाएगा पूरा पूरा सबका, बस 15 बच जाएगा। देखो भाई 4 दूनी 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए ये नंबर हमारे पास में आ चुका है। अब देखिए मैं इसको फिर किससे काटूंगा, मैं इसको काटूंगा जो है 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखो भाई यहां से काटूंगा मैं देखिए 3 से, तो 3 एकम 3 2 और 3 सॉरी 4 ही रहेगा ये तो अपनी जगह, और 3 एकम 3। अब देखो भाई यहाँ 2 से काटूंगा तो 1 1 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 से और काटूंगा तो 2 से 1 1 1 1, ये आपका एलसीएम आ गया। 4 चौक 16 पंजे 80 और 80 8 के 24 2 से 40 और 2 दूनी 4, 8 के 24 और 2 दूनी 4, 4 से गुणा कर देंगे 24 चौक 96 960। बताओ इसका एलसीएम 960 आ रहा है सबका, एलसीएम किसका आ रहा है 960। बहुत अच्छे भाई, सभी ने अच्छा आंसर दिया, सभी का अच्छा आंसर आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया आंसर, सभी का राइट आंसर आया भाई, बहुत अच्छे। चलिए भाई राइट आंसर सभी का 960 आ गया है। चलिए भाई अब मैं थोड़ा सा इसमें जो है और बात करूंगा थोड़ा सा, और अभी हमारे पास में टाइम है। देखो भाई सेशन को एंजॉय के साथ में पढ़ते चलिएगा, है ना, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। देखो भाई अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो अगर मैं बात करूं यहां पर 1.00 है, 1.2 है और यहां पर है 3 जो है यहां पर 6 है।
ठीक है। अब देखिए भाई इनका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, दोनों चीज फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ, और 3 नंबर आपके डेसिमल में दिए हुए हैं। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, और दशमलव के क्वेश्चन है। अब देखिए भाई हम अगर बात करें यहाँ पर तो हमारा जो है 1.0 है भाई, ये 1 है, 1, 2 और 3.6 है, ठीक है, ये है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखो भाई यहाँ पर 6 है, ठीक है, पॉइंट के बाद में 1 नंबर है और यहाँ पर क्या है 1 नंबर है, तो हम भी पॉइंट के बाद में एक 0 लगा लेंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलसीएम की, तो देखो भाई इसको मैं जो है 1 नंबर, इसमें जो है इसको भाई पॉइंट के बाद में 1 नंबर है तो मैं इसको 10 से गुणा करके पूरा 1 बना लूंगा, ठीक है, तो ये जो है हाँ 10 बना लूंगा, क्योंकि 1 है ना, 10 से गुणा करूंगा तो ठीक है 10 हो जाएगा। अगर मैं इसको बात करूं तो ये 12 हो जाएगा, 10 से गुणा करूंगा, अगर मैं 10 की गुणा इसमें करूंगा तो 36 हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? मैं समझता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, मैंने इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दी सब में, ठीक है। चलो भाई यहां पर मैं बात करता हूं 10, 12 और 36 है, हमने देखे 10 की गुणा की है, 10 की गुणा की है भाई यहां पर, ठीक है भाई। इसका मतलब यह है कि इतने की गुणा कर देंगे जितने जो है पॉइंट के बाद में नंबर है, पॉइंट के बाद में एक ही नंबर मिला मुझे, 10 की गुणा कर दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो भाई यहां पर हम क्या करते हैं, 10, 12, 36 है, दोनों को काटेंगे, तीनों को 2 से। अगर मैं देखूं 2 का गुणा होता है 4, ठीक है, और 2 का गुणज क्या है 4 है। अगर मैं 4 से डिवाइड करना चाहूं तो 4 से हमारा 10 नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 6 आएगा और यहां पर आ जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहां से बात करूंगा नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है, अब देखिए 2 नंबर है यहां पर, इसका मतलब है एक नंबर कोई ऐसा नहीं है जो इन तीनों को काट दे, इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब है कि जो 2 है इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। लेकिन दोस्तों यहां पर 2 की 10 में जो है डिवाइड भी करनी है अभी हमको, क्योंकि गुणा करी थी तो गुणा करिए, तो गुणा जिसका कर्जा लिया है उसको देना तो पड़ेगा। अब देना पड़ेगा तो इसका मतलब है 2 का अगर 10 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.2 आ जाएगा। इतना ही आएगा, बताओ भाई 0.2। तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है इसका, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे आएगा, देखो भाई अब यहां से मैंने 3 से डिवाइड करा, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 6 18 आ गया, ठीक है। फिर 2 से करा, 5 आ गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अगर मैं 5 से करूंगा तो 1 1 और 3, और 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 1। अब देखो भाई 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60, 6 तिया 18, 180। अब एक बात बताओ भाई 180 है तो 180 तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 0 से 1 0, 18 इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18। एक बात बताओ भाई 1 और 1.2 और 3.6 इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, अभी आगे की बात कर। देखो भाई अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं अभी हम, आगे आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर जो ये लोग ये सोच रहे हैं ना कि क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, अभी तो बेसिक बता रहे, भाई बेसिक बताना जरूरी है। अगर आपको यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको सारी बातें हवा में चली जाएंगी, ठीक है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला फिर तो, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई इसी के साथ में अभी हम जो है नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। आपको मन तो मन जो है आपका भर गया होगा, मुझे पता है आप जो है बोर हो गए होंगे इस चीज से, क्योंकि आपने ये जो है बहुत ज्यादा कर लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया, यहां पर हम जो है टाइप 2 बात करेंगे भिन्न की, ठीक है, भिन्न की बात करेंगे, यानी कि जो है फ्रैक्शन की बात करेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है भाई, ये टाइप 2 तो हमारा डेसिमल हो गया ना, दशमलव। टाइप 3 की बात कर लेते हैं। टाइप 3 हमारा क्या, डेसिमल, सॉरी फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए फ्रैक्शन का मतलब P/Q की फॉर्म में कोई भी नंबर होता है वो एक फ्रैक्शन होती है। और फ्रैक्शन को करने के लिए मैं आपको बताऊं, जो फ्रैक्शन होती है, अगर मैं बात करूं 3/4,
तो ये एक फ्रैक्शन है, 3/4 ये एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए दो हमारे पास में क्या होते हैं, इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं दो जो हमारी जरूरी चीजें हैं वो क्या हैं, इसको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। सभी बात बिल्कुल सही बात है, सभी अंश और हर बता रहे हैं, ठीक है। अंश हमारा ऊपर होता है, हर हमारा नीचे होता है, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब एक बात बताइए, यहां से हम जब एलसीएम और एचसीएफ का बात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे, तो दोस्तों यहां पर हमें दो चीजें पता करनी पड़ेंगी कि कोई भी अगर मान लो फ्रैक्शन दी हुई है तो वहां पर एलसीएम पूछा है तो किसका हम एलसीएम निकालें, और अगर एचसीएफ पूछा है तो किसका हम एचसीएफ निकालें, यही ना। तो कोई बात नहीं, यहां से हम इस प्रॉब्लम को सभी सोल्व कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा है एलसीएम, देखो भाई अभी आपने जो है पहली वाली अगर बात देखें, मैं पहले आपने देखा होगा कि जो एलसीएम है, जब एलसीएम सिंगल नंबर होता है, सिंगल नंबर्स में होते हैं, है ना, डिजिट होती है, कोई डिजिट में अगर एलसीएम निकालना होता है तो सारे एचसीएफ उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसका एचसीएफ भी उसमें शामिल होता है। लेकिन अगर एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें एलसीएम शामिल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि एचसीएफ जो होगा वो तो क्या करेगा, वो सबको काट देगा, ठीक है, लेकिन एलसीएम सबको नहीं काटेगा, ठीक है। यानी कि दोनों में ऐसा रिलेशन है कि एक तो नंबर बड़े से बड़ा ऐसा जो सबको काट दे, है ना, जो सबको विभाजित कर दे सारे नंबर्स को, और एलसीएम वो नंबर वह छोटे से छोटा नंबर जो सबसे विभाजित हो जाए, यानी कि जिससे भी डिवाइड करें उसमें डिवाइडेशन चली जानी चाहिए, पूरा कट जाना चाहिए। ये तो होता था एलसीएम और एचसीएफ। यहां हम बात करेंगे एलसीएम की और एचसीएफ की भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, एलसीएम निकाल रहे हैं 3/4 और 5/6 का, 5/6 और 3/4 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो दोस्तों एक बात आपको समझनी है कि जिसका हम करेंगे बात तो सबसे ऊपर रहेगा वो। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कहां रहेगा, ऊपर रहेगा दोस्तों, कहां रहेगा, ऊपर। यानी कि इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम और इन दोनों का निकालेंगे एचसीएफ। ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। ये होता है हमारा एलसीएम ऊपर, एचसीएफ होता है नीचे। जब निकालते हैं जो निकालेंगे उसको ऊपर रख दो, नीचे तो अगला वाला निकलेगा ही, ठीक है, दूसरा होगा, वो नहीं कि दोनों को एलसीएम निकाल दो, ठीक है। चलो भाई अगर मैं बात करूं यहां पर थोड़ा सा, देखो भाई ये जो है आपका, देखो ये 3/3 और 5 है, ठीक है। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा भाई, 5 दूनी 10 भाई, 3 और 2 इनके कॉमन फैक्टर तो है नहीं किसी के, तो 5 या 15 ही दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15। और 15 बटे नीचे एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, देखो भाई एचसीएफ किसका लूंगा मैं, एचसीएफ लूंगा मैं 4 और 6 का, 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, देखो भाई इसके मैं फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, इसके फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 में नीचे लिख दूंगा, इसका मतलब होगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15/2। समझ में आ गई बात, 15/2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एलसीएम। अब मैं बात करूंगा इसकी एचसीएफ की। देखो भाई एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, अगर मान लो किसी भी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, किसी भी भिन्न का, तो दोस्तों एचसीएफ आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा और एलसीएम जो है आपको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। एचसीएफ अपॉन एलसीएम इसका जो है फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है दोस्तों। अब यहां से मैं बात करूंगा थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के। अगर मैं बात करूं यहां पर ये देखो भाई, ये हमने ले लिया कि 8/7 है, 5/9 है और 3/6 है, ठीक है। ये मैंने जो है एक नंबर लिया है, फ्रैक्शन ली है 3। अब इन तीनों फ्रैक्शन में आपसे पूछा है इनका एचसीएफ बताओ भाई, एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों मैं बात करूंगा 8, 5 और 3 की। 8, 5, 3 का मैं निकालूंगा एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालूंगा। ये होता है अंश, ये होता है अंश और ये होता है हर, ठीक है, ये होता है हर। तो मैं अंश का क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 के जो यहाँ पर फैक्टर होते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं कितने भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अगर मैं 5 के फैक्टर करूं तो 5 का फैक्टर होता है 1। अगर मैं 3 का फैक्टर करूं तो 3 का भी फैक्टर होगा 1,
इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर जो एक कॉमन फैक्टर है तीनों में, वो बताओ भाई क्या है। तो तीनों में फैक्टर है तो 2 से पहले एक 1 भी होगा, 2 से पहले एक 1 भी होगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2 करेंगे और 5 1 जा 1 1 जा 1 है 1, यानी कि 1 जो है इसमें जो है तीनों में क्या होगा दोस्तों, कॉमन होगा। और 1 कॉमन है तो इसका जो है HCF कितना होगा, 1 होगा HCF। अपॉन देख लो भाई क्या होगा, 7 9 और 6, 7 9 और 6 में अगर देखें तो देखो भाई 6 और सबसे पहले अगर बात करें 3 और 9, इसमें तो 3 3 फैक्टर है सभी के दोनों के, तो यहां से तो हमें 3 मिल जाएगा, है ना। मैक्सिमम कितना मिल जाएगा 9, तो 6 को तो हम छोड़ देंगे, 9 ही रहेगा, 9 सत्ते 63, क्योंकि 6 में तो 9 में तो 6 छुपा हुआ है ना, तो 9 में 6 छुपा हुआ है तो 6 को दोबारा ही नहीं लेंगे, और 9 सत्ते हो जाएगा 63, 63, यानी कि 1/63 इसका LCM हो जाएगा, सॉरी इसका जो है एलसीएम तो होगा ही नहीं, ये HCF ही हो जाएगा, HCF, ठीक है। तो यानी कि यार इसका हम नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। राइट आंसर हो जाएगा भिन्न का 8/7, 5/9, 3/6, तीनों का हो जाएगा हमारा HCF 1/63, ठीक है दोस्तों। अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का HCF निकालेंगे। देखो भाई इसका HCF कैसे निकलेगा, एलसीएम देखो अभी हमने क्या निकाला है आपके सामने, अभी आपके सामने हमने HCF निकाला है, क्या निकाला है दोस्तों, HCF निकाला है, ये तो निकालना ना HCF। चलो अभी ये HCF है, अब हम बात करेंगे इसमें एलसीएम की। एलसीएम देखो भाई 8/7, 5/9 और 3/6, ये जो है नंबर है। अब हमें जो है इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि सर ने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए तो ऊपर वाले को एलसीएम निकालते हैं। अब 8 5 और 3, 8 5 3 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो भाई सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है, और सबसे बड़ा नंबर 8 है, और उसके बाद में कितना 5, और उसके बाद में 3, तीनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 ना 5 से कट रहा ना 3 से कट रहा। इसका मतलब है 8 पंजे 40, यानी कि 8 पंजे 40 और 40 दिया 120, ठीक है 120 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे निकालेंगे भैया क्या, HCF, और HCF निकालेंगे 7 9 और 6 का। तो देखिएगा HCF किसमें, इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है, ये हाँ इसमें जो है क्या है कॉमन, इसमें दोनों में कॉमन है 3, और यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो दोस्तों 1, यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 120/1, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/1। चलो भाई इसके बाद में कुछ और हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखो भाई एक होता है थोड़ा सा आपका, इसमें नेक्स्ट बात करेंगे HCF एलसीएम आ गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आपको, ये अगर आ जाए टाइप 4 है आपका। टाइप 4 क्या है कि देखो भाई अगर आपको दे दिया x², y की 3, z का 1, और यहां पर दे दिया x की 3, y² और z का 4, ठीक है, और यहां पर दे दिया आपको x का 1, y की 4 और z का 3, ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया है। और आपसे पूछा है इसमें बताओ भाई HCF क्या होगा, HCF, ठीक है। HCF अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखो दोस्तों मैंने बताया था HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या है, अगर मैं बात करूं तो तीनों में कॉमन x तीनों में है, तो हम ले लेंगे x छोटे से छोटा, और वो जो है तीनों में कॉमन हो, ठीक है। और छोटे से छोटा होना चाहिए, अब बड़े से बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटा क्या है, ये x है। अब x तो ले लिया हमने, अब ये बताओ भाई x² यहाँ पर है, x की 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर x का x का पावर 1 है, x की पावर 1 है। तो एक बार बताओ भाई अगर मैं x का स्क्वायर ले लूं तो क्या x का स्क्वायर जो है इससे बड़ा नहीं हो जाएगा x का 1 से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो HCF निकालेंगे तो सबसे कम वाली पावर लेंगे, ठीक है। और कम वाली पावर क्या है इसमें, x की पावर 1। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो y का जो है y की जो अगर हम कितनी लेंगे, y का यहाँ पर क्यूब है, y का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे कम क्या है 2 है। अब यहाँ पर z लेंगे, z की जो है सबसे कम पावर कितनी है 1 है, तो आंसर हो जाएगा
x की पावर 1, y की पावर 2 और z की पावर 1। अगर जिसकी पावर 1 होती है उसको पावर बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो x y स्क्वायर z होगा, x z और y स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें बात करें हम एलसीएम की, ठीक है, ध्यान से समझना आराम से। एलसीएम अगर बात करें तो इसी में एलसीएम मैं बता दूं, एलसीएम में अगर मैं x की बात करूं तो एक बार बताओ भाई, सबसे बड़ा x ले लो भाई तुम, सबसे बड़ा क्या है, x 3 है। अगर मैं y की बात करूं तो सबसे बड़ा y कहां है, 4। अगर z की बात करूं सबसे बड़ा z क्या है, 3। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगर मैं बात करूंगा किसकी, अगर मैं बात करूंगा इसमें एलसीएम की, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको मैं समझता हूं बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके साथ में मैं लूंगा आपसे विदा, और देखिएगा कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको जो है बता चुका हूं, किस किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है बिल्कुल वैसे वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, एक दो अनुपात वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं कल को सुबह मॉर्निंग में अगर वो कल इसी टाइम जो क्लास होने वाली है उसी में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में अब मुझे बता दीजिएगा कैसी लगी आपको क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।